हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शादी की बारात ले जाने वाली बस हादसे का शिकार, 4 अफराद हलाक, 20 जख्मी। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में हादसा। शादी की बारात ले जाने वाली प्राइवेट बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 4 बारातियों की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के विकाराबाद जिले के परगी इलाके में कौमी शाहरा नंबर 163 के करीब रंगापुर के मुकाम पर मंगल की सुबह पेश आया। हादसे में शादी की बारात को ले जाने वाली एक प्राइवेट ट्रैवल बस सड़क के किनारे खड़ी एक लारी से टकरा गई। इस हादसे में 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक है। हलाक होने वालों की शिनाख्त मल्लेश, संदीप, बालामनी और हेमलता के नामों से की गई है। पुलिस इत्तला मिलते ही जाए हादसे पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि ये अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे। तमाम मुसाफिर रंगारेड्डी जिले के शादनगर मंडल के चंदन वैली गाँव के रिहायशी थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। गुलजार हाउस आतिशदगी वाक़या, तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि गुलजार हाउस में पेश आए अफसोसनाक आतिशदगी के वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात के लिए हुकूमत ने एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है, जिसमें 6 सीनियर अफसरान शामिल हैं। हुकूमती सतह पर तश्कील दी गई इस कमेटी में शामिल ओहदेदारान में JHMC कमिश्नर RV कर्नन, जिला कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दुरीशेट्टी, पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद, डायरेक्टर जनरल फायर सर्विसेज नागिरेड्डी, वाटर बोर्ड कमिश्नर रंगनाथ, CMD तेलंगाना SPDCL मुशर्रफ अली फारूकी। ये कमेटी आतिशदगी की असल वजूहात, हिफाजती इक़दामात की मुमकिन नाकामियों और मुस्तकबिल में इस किस्म के सानिहात से बचाव के लिए दरकार अमली तजावीज़ पेश करेंगी। पुराने शहर के छतरी नाके में भी आग लगने का वाक़या, कोई जख्मी नहीं। पुराने शहर के अवाम अभी गुलजार हाउस में आतिशदगी के मुहिम सानहे को भूल ही नहीं पाए थे कि इलाके छतरी नाके में भी मंगल को दोपहर के वक्त आतिशदगी का एक और वाक़या पेश आया। तहम खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि छतरी नाका मेन रोड पर वाक़ एक रेजिडेंशियल और कमर्शियल इमारत की दूसरी मंजिल पर वाक़ चप्पलों के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। तहम इस फ्लोर पर रहने वाले अफराद चौकसी का मुजाहरा करते हुए फौरी नीचे उतर आए और महकमे फायर सर्विसेज को मुतल्ला किया। मोगलपुरा और चंद्रायन गुट्टा के 2 फायर इंजनों ने फौरी पहुंचकर आधे घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने बताया कि आग लगने की वजूहत की तहकीकात की जा रही है। तहम इस वाक़े में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। इस दौरान महकमे फायर सर्विसेज के ओहदेदारों ने बताया कि एक मकान के बावर्ची खाने से आग भड़क उठी, जिसने चंद मिनटों में ही पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में मुबैना धांधलियों के इल्जाम में नोटिस। BRS सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को जस्टिस PC घोष कमीशन की जानिब से नोटिस जारी की गई है। इनके साथ साबिक वजीर आबपाशी हरीश राव और मौजूदा BJP के रुकन पार्लियामेंट और साबिक वजीर फाइनेंस एटल्ला राजेंद्र को भी नोटिस भेजी गई। कमीशन ने तीनों को 15 दिन के अंदर यानी 5 जून तक कमीशन के रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि जस्टिस PC घोष कमीशन कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट के तहत तामीर किए गए बैरजों में बेज़ाब्तियों की तहकीकात कर रहा है। जब KCR चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त हरीश राव और वजीर आबपाशी और एटल्ला राजेंद्र वजीर मालियात के ओहदे पर फायज थे। इसी पस मंजर में कमीशन ने इन तीनों को तलब करते हुए नोटिस जारी की है ताकि वो तामीराती और मालियाती फैसलों से मुताल्लिक वजाहत पेश करें। KCR को नोटिस की जराई, सियासी साजिश का हिस्सा, रुकन कौंसिल की कविता ने कहा। सीनियर BRS लीडर और रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हवाले से साबिक चीफ मिनिस्टर और BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव को नोटिस की जराई पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। कि कविता ने X यानी साबिका ट्विटर पर जारी करदा अपने बयान में कहा कि कालेश्वरम कमीशन की जानिब से KCR को नोटिस की जराई दरअसल एक सियासी साजिश का हिस्सा है, जिसका मकसद एक अजीम अवामी क़यादत की साख को नुकसान पहुँचाना है। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि ये कमीशन दरअसल कालेश्वरम कमीशन नहीं बल्कि ये कांग्रेस कमीशन है, जिसके पस पर्दा रियासती हुकूमत के सियासी अज़ाइम कार फरमा है। कविता ने याद दिलाया कि कालेश्वरम तेलंगाना के अवाम की फलाह और बहबूद के लिए KCR की क़यादत में तामीर करदा एक अजीम प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद न सिर्फ लाखों एकड़ ज़राई अराजी को सैराब करना है बल्कि रियासत की आइंदा नस्लों को पीने के लिए साफ शफाफ पानी की सरबराही को यकीनी बनाना है। कि कविता ने कहा कि KCR ने जिस सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब देखा था, इसे हकीकत में बदलने के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट जैसा बहुत बड़ा कदम उठाया गया ताकि रियासत को सरसब्ज और शादाब बनाया जा सके। BRS लीडर ने पुरजोर अंदाज में कहा कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से सियासी अदावत और साजिश के तहत कमीशन का क़याम अमल में लाया गया और नोटिस जारी की गई। उन्होंने कहा कि ये तमाम मामला एक दिन ज़रूर बेनकाब होंगे। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की है कि वक्त के साथ सच्चाई सामने आएगी और इंसाफ की फतेह होगी।
हैदराबाद में गैर मजाज इमारतों को मुनहदम किया गया। शहर हैदराबाद के हैदरनगर मियाँपुर में कई गैर मजाज इमारतों को हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैड्रा ने मुनहदम कर दिया। पुलिस की निगरानी में ये इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। सरकारी अराजी पर कब्जा करके गैर कानूनी तामीरात करने की शिकायत हैड्रा को मौसूल होने के बाद हुक्काम मिशनरी के साथ मौके पर पहुंचे और इन ढांचों को मुनहदम कर दिया। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक शहरी हुक्काम मुकामी पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर बाज़ अफराद ने इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। दोस्त के तहत रजिस्ट्रेशन के पहले मरहले का आज इख्तिताम। तेलंगाना में डिग्री कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना यानी दोस्त के पहले मरहले के रजिस्ट्रेशन का अमल चहारशंबा 21 मई को खत्म हो रहा है। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के जराये ने बताया कि दोस्त के तहत डिग्री में एडमिशन्स के लिए 3 मई से रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ था, जो चहारशंबे को खत्म होगा। रियासत के 6 यूनिवर्सिटीज़ उस्मानिया, काकतिया, तेलंगाना पालमपुर, महात्मा गांधी और शातवाहना के दायरे में आने वाले डिग्री कॉलेजेस में BA, BCom, BSc, BBA, BCA, BSW और D फार्मेसी और दीगर कोर्सेस में एडमिशन्स के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त कबूल की गई थी। दोस्त रजिस्ट्रेशन के जरिए इन यूनिवर्सिटियों के डिग्री कॉलेजों में 4 लाख सीटों को पुर करने का निशाना है। ताहम अब तक दोस्त के तहत 64,000 तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। रजिस्ट्रेशन करने वाले तलबा को 10 मई से वेब ऑप्शन के इंतखाब की हिदायत दी गई थी, जो 22 मई को खत्म हो गई। बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन करने वाले तलबा की आधी तादाद ने ही वेब ऑप्शन का इंतखाब किया है। 29 मई को पहले मरहले के दाखिलों के तहत सीटों को अलॉट किया जाएगा। हैदराबाद मेट्रो के बढ़ाए गए किरायों में तब्दीली। हैदराबाद मेट्रो रेल इंतजामिया की जानिब से एक अहम फैसला करते हुए हाल ही में बढ़ाए गए किरायों में तरमीम किए जाने के इत्तलात हैं। नई पॉलिसी के तहत किरायों में 10% की कमी की गई है और ये रियायती किराए 24 मई से नाफिजुल अमल होंगे। वाज़ह है कि कुछ रोज़ पहले ही मेट्रो रेल की जानिब से कम अज़ कम किराया 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा किराया 60 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया गया था, जिस पर अवामी सतह पर तशवीश जाहिर की गई थी। इंतजामिया के मुताबिक किरायों में हालिया नज़रसानी मुसाफिरों की सहूलत और अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए की गई है। कांग्रेस हुकूमत के 17 महीने में 17 फलाही स्कीमात पर अमलावरी। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने आज गांधी भवन में कांग्रेस हुकूमत के 17 महीने में 17 अहम फलाही स्कीमात की तफसीलात पर मुश्तमिल पोस्टर जारी किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी बी राकेश कुमार ने ये पोस्टर तैयार किया, जो रियासत भर में अवाम की मालूमात के लिए फैलाया जाएगा। महेश कुमार गौड़ ने हुकूमत की स्कीमात को अवाम तक पहुँचाने की कोशिश का खैर मकदम किया और कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने कम अरसे में जायद फलाही स्कीमात पर अमलावरी का रिकॉर्ड कायम किया है। साबिक BRS हुकूमत की जानिब से रियासत को मुआशी तौर पर कमजोर करने के बावजूद रेवंत रेड्डी इंतखाबी वादों की तकमील कर रहे हैं और हुकूमत की कई स्कीमात मुल्क के लिए मिसाली हैं। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस की 17 महीने पर मुबन्नी हुकूमत एक फलाही हुकूमत साबित हुई है। उन्होंने कायदीन को मशवरा दिया है कि वो फलाही स्कीमात के अवाम में ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर करें। रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव और रुकन कानून साज कौंसिल B वेंकट इस मौके पर मौजूद थे। पोस्टर में जिन 17 फलाही स्कीमात का जिक्र किया गया उनमें किसानों की कर्ज माफ़ी, रईतू भरोसा, इंदिरा हाउसिंग, इंदिरा आत्मिया भरोसा, 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी, 500 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर, राशन कार्ड पर बारीक चावल की सरबराही, खवातीन को RTC बस में मुफ्त सफर की सहूलत, आरोग्यश्री के तहत 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, राजीव युवा विकास स्कीम, मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, 63,310 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात, यंग इंडिया इंटीग्रेटेड अकामत स्कूल्स, यंग इंडिया पुलिस स्कूल, SC जुमराबंदी, फ्यूचर सिटी और हेल्थ यूनिवर्सिटी शामिल है। महेश कुमार गौड़ ने मजालिस मुकामी के इंतखाबात के पेश नज़र दही इलाकों तक हुकूमत की स्कीमात को मौसर अंदाज में पहुँचाने के लिए ज़िले कांग्रेस कमेटियों को सरगर्म होने की हिदायत दी है। आज उर्स शरीफ हज़रत पीर सैयद हाशम दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हज़रत पीर सैयद हाशम दस्तगीर कादरी अल जिलानी हैदराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का 178वां उर्स शरीफ का दरगाह शरीफ वाक़ हाशमाबाद चंद्रान गुट्टा में चहारशंबा 21 मई से आगाज़ अमल में आएगा। मौलाना सैयद महमूद बादशाह कादरी ज़री कला की सरपरस्ती में मौलाना सैयद वली बादशाह सानी कादरी अल जिलानी की निगरानी में 4 रोज़ा उर्स शरीफ की मुहाफ़िल का इनेकाद अमल में आएगा। आम्मतुल मुस्लिमीन से इस उर्स शरीफ में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। प्राइवेट शोबे में नौकरियों के लिए 22 मई को डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस निज़ामाबाद पर जॉब मेले का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर निज़ामाबाद BP मधुसूदन राव ने अपने एक सहाफ़ती एलामिया में बताया कि बेरोजगार नौजवानों के लिए खानगी शोबे में नौकरियों की फराहमी के ज़िम्मन में 22 मई को एक जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि YSK इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और एक्सेल्स फूड प्राइवेट लिमिटेड में वेल्डर, फिटर, ग्राइंडर, गैस कटर, केमिस्ट उम्मीदवारों की तालीमी काबिलियत ITI, वेल्डर, फिटर, मैकेनिक, डिप्लोमा, BSc केमिस्ट्री कामयाब इस जॉब मेले के लिए अहल हैं। उन्होंने बताया कि मुंतखब उम्मीदवारों को ज़िले निज़ामाबाद के नंदीपेट, हैदराबाद के बोलारम और नॉर्थ हैदराबाद के अलावा विशाखापट्टनम में खिदमत अंजाम देनी होगी। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार 22 में सुबह 10:30 बजे से दोपहर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस शिवाजी नगर निज़ामाबाद पर अपने रिज्यूम, बायोडाटा, आधार कार्ड, SSC मेमो, ओरिजिनल और जीरोक्स के हमरा शिरकत करें। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 6305743423 या 9948748428 सेल नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। तेलंगाना में अनकरीब ई-चिप पासपोर्ट की इजराई।
पासपोर्ट्स मुस्तकबिल में ई चिप के साथ जारी होंगे। वज़ारत ख़ारजा ने मुसाफिरों की तफसीलात को बायोमेट्रिक डेटा और डिजिटल दस्तखत के साथ बनाने का फैसला किया है और इस सिलसिले में हैदराबाद के बशमूल मुल्क के 12 शहरों को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया है। नए पासपोर्ट दाखिल करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि वो बहुत जल्द इलेक्ट्रॉनिक चिप वाले पासपोर्ट के साथ फ़िज़ाई सफ़र कर सकेंगे। वज़ारत ख़ारजा की हिदायत के मुताबिक हैदराबाद में ई चिप पासपोर्ट जारी करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा ने हैदराबाद को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुंतखब किया है। इस प्रोजेक्ट में मुल्क के दिगर शहरों में चेन्नई, नागपुर, भुवनेश्वर, जम्मू, गोवा, शिमला, रायपुर, अमृतसर, जयपुर, सूरत और रांची शामिल है। इन शहरों से ई चिप पासपोर्ट की जराई का काम शुरू हो चुका है। ये नया ई चिप पर मुबन्नी पासपोर्ट मौजूदा पासपोर्ट की तरह ही होगा, लेकिन इसमें एक चिप होगा जिसमें जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा। दरख्वास्त गुजार की मुकम्मल तफसीलात इस चिप में महफूज रहेगी। ई चिप पासपोर्ट की खूबियाँ यह है कि इसमें बायोमेट्रिक डेटा और डिजिटल दस्तखत के साथ बहुत सी खुसूसियात होंगी। इस पासपोर्ट से एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरीन की तफसीलात मालूम करना बहुत आसान हो जाएगा। मुल्क और बैरून मुल्क तमाम सिफारत खाने ई पासपोर्ट को तस्लीम कर रहे हैं। तेलंगाना में 3 दिन तक गरज चमक तेज हवाओं के साथ बारिश। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे के मुताबिक हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी, जबकि जुमेरात के दिन इनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच सकती है। आज जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम समेत कई अजला में बारिश मुतवक्को है। इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने यह भी बताया है कि आइंदा 3 दिनों में दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रहने का इम्कान है। मज़ीद कहा गया है कि साजगार हालात पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से जुनूब मगरबी मानसून अगले 4 से 5 दिनों में केरला के साहिली इलाकों में दाखिल हो सकता है। तेलंगाना में जून के अवाइल से मानसून की तवक्को। जून के अवाइल में तेलंगाना में मानसून की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 दिनों तक हल्की से औसत बारिश का भी इम्कान है और मगरबी तेलंगाना के अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश भी हो सकती है। कुछ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जुनूब मगरबी मानसून की हवाएं मुमकिना तौर पर 24 मई को केरला के साहिल से टकराएंगी। इसी तरह जून के पहले हफ्ते में ये मानसून की हवाएं तेलंगाना में दाखिल होने का इम्कान है। मुंबई में मौसलाधार बारिश, अंधेरी, सबवे में पानी भरा, दिल्ली में भी बारिश का इम्कान। मुंबई के कई हिस्सों में मंगल यानी 20 मई को शदीद बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार कम हो गई। हुक्काम ने बताया कि मुंबई के मुकाबले मशरकी और मगरबी मुजाफाती इलाकों में बारिश की शिद्दत ज़्यादा थी, जबकि मुंबई शहर में हल्की बूंदाबांदी हुई। खबर रसा एजेंसी PTI के मुताबिक मगरबी मुजाफाती इलाके जोगेश्वरी में सबसे ज़्यादा 63 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बाद अंधेरी यानी मालबा डोंगरी में 57 मिलीमीटर और अंधेरी मशरक में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने कहा कि 21 से 24 मई के दरमियान महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। दूसरी जानिब शदीद बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग हुई, जिससे ट्रेनें मुतासर हुई। कई ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोक दिया गया। वाज़ेह है कि चहारशंबे को दिल्ली में गरज चमक के साथ तूफान की तवक्को है। मंगल को दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक नमी 43 से 67% के दरमियान रही। चहारशंबे को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 और कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस में इजाफा। रियासत महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना वायरस के फाल मामलात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान रियासत में कोविड के एक्टिव केसेस की तादाद 12 से बढ़कर 56 तक पहुंच गई है, जिसने महकमे सेहत को मोहतात कर दिया है। मुल्क भर में पीर तक मजमूई तौर पर कम से कम 257 फाल केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा 95 फाल केसेस रियासत केरला में रिकॉर्ड किए गए, जहाँ एक मरीज की मौत भी वाक़ हुई है। इधर मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी BMC के आला ओहदेदारान ने भी शहर में कोविड केसेस में इजाफे की तस्दीक की है। BMC की एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दीक्षा शाह ने बताया कि मुंबई में मुतासरीन की तादाद में मामूली इजाफा जरूर हुआ है, ताहम फिलहाल किसी किस्म की तशवीश की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ राहुल गांधी की तस्वीर पर सियासत तेज। अपोजिशन लीडर ने बीजेपी से पूछा सवाल। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के जरिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उठाए गए सवाल को लेकर बीजेपी लीडर मुसलसल तनखीद कर रहे हैं। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की आधी तस्वीर के साथ पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की आधी तस्वीर लगाई है। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ राहुल गांधी की तस्वीर पोस्ट करने के बाद मध्य प्रदेश में सियासी तूफान बर्पा हो गया है। अपोजिशन लीडर उमंग सिंघार ने सवाल पूछते हुए बीजेपी को निशाना बनाया है। मध्य प्रदेश असेंबली में अपोजिशन लीडर उमंग सिंघार ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करने पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते तब तक जंग जारी रहना था। सिंघार ने पूछा कि जंगबंदी क्यों हुई, हुकूमत ने फौज से क्यों नहीं पूछा। इनका मजीद कहना था कि यह बताने की जरूरत है कि जंगबंदी कैसे हुई। जंगबंदी के हवाले से अवामी जज्बात मुस्बित थे। पाकिस्तान भारत पर बार बार हमला करता है, क्यों ना हम इसके 2 टुकड़े कर दें। इस बात पर बात होनी चाहिए। बीजेपी वाले खुलेआम फौज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ना तो अपने वजीरों से और ना ही अपने लीडरों से इस्तीफा लेती है। जब बीजेपी की बात आती है तो हुकूमत वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ का काम करती है।
गजा में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आइंदा 48 घंटों में भूख की वजह से दम तोड़ सकते हैं 14,000 बच्चे। अक़वाम मुत्तहिदा ने किया मुतनब्बा। गजा में भूख की वजह से दम तोड़ रहे बच्चों की तादाद के मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा ने बेहद ख़तरनाक तंबीह दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के सरबराह टॉम फ्लेचर ने कहा है कि अगर अगले 48 घंटों में फौरी मदद फराहम ना की गई तो 14,000 बच्चों की जान जा सकती है। BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में फ्लेचर ने कहा कि हालात अब इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि अगर बर वक्त मदद ना मिली तो ये बहरान नस्ल कशी में तब्दील हो सकता है। फ्लेचर ने इस हवाले से मज़ीद कहा कि इतवार 19 मई को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने बैनुल-अक़वामी दबाव के बाद गजा पर 11 हफ्तों से जारी इमदादी सामान की नाकाबंदी में मामूली नरमी का ऐलान किया था। इसके बावजूद पीर 20 मई को सिर्फ 5 ट्रक गजा में दाखिल हो सके। उन्होंने इसे समंदर में एक बूंद करार देते हुए कहा कि इतने महदूद वसाइल के जरिए 20 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़रूरियात पूरी करना नामुमकिन है। टॉम फ्लेचर के मुताबिक जिन ट्रकों को गजा भेजा गया वो अभी भी सरहद के दूसरी जानिब रुके हुए हैं और आम लोगों तक नहीं पहुंच सके। इनमें बुनियादी तौर पर बच्चों के खाने के सामान लोड थे जो अभी तक इन बच्चों के पास नहीं पहुंच सके, जिनकी जिंदगियां खतरे में हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि इमदादी सामान गजा में होने के बावजूद इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं। गजा फिलहाल एक शदीद इंसानी बहरान से गुजर रहा है। पानी, बिजली, दवा और खाने जैसी बुनियादी ज़रूरतें तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है। हज़ारों बच्चे भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से तड़प रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे इंसानों का पैदा बहरान करार दिया है और कहा है कि इसे मुकम्मल तौर से रोका जा सकता है अगर आलमी बरादरी दबाव बनाकर फौरी तौर पर इमदादी सामान पहुंचाने का इंतजाम करे। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह भी कहा कि यह बहरान इंसानी बहरान से ज़्यादा सियासी है। जब तक इमदादी सामान को जंग की पॉलिसी से अलग नहीं किया जाता तब तक बेगुनाह और कमसिन बच्चों की जान बचाना नामुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के सरबराह टॉम फ्लेचर ने तमाम मुतल्लक़ा फ़रीक़ों से अपील की है कि वो बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाने को तरजीह दें और फौरी तौर पर बिलाशर्त राहत पहुँचाने की इजाज़त दें, वरना अगले 48 घंटे तारीख़ के सबसे शर्मनाक लम्हात में शुमार किए जाएंगे। गजा के हक़ में 22 गैर मुस्लिम ममालिक का बड़ा कदम। इसराइल ने बिलाखिर गजा के लिए जुज़वी इमदाद की मंजूरी दे दी है और इमदादी काफ़िलों को रास्ता देने के लिए नाकाबंदियाँ हटा दी हैं। ताहम सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए दुनिया भर के 22 ममालिक ने इसराइल के खिलाफ मुत्तहदा बयान जारी करते हुए मुतालबा किया है कि गजा की इमदाद में किसी किस्म की रुकावट ना डाली जाए। इन ममालिक में हैरान कुन तौर पर कोई भी मुस्लिम मुल्क शामिल नहीं है। यूरोप और दीगर गैर मुस्लिम ममालिक जैसे जर्मनी, फ्रांस, जापान, बरतानिया और न्यूजीलैंड ने वाज़ेह तौर पर इसराइल को तंबीह की है कि अगर इमदाद रोकी गई तो इसके खिलाफ पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, लिथुआनिया, लग्ज़मबर्ग, हाईलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी इन 22 ममालिक में शामिल है। इन ममालिक का कहना है कि गजा की पट्टी में इमदाद रोकने की वजह से इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जहाँ हज़ारों लोग ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं और ज़रूरी अद्वियात की कमी की वजह से ज़िंदगियाँ खतरे में हैं। अगरचे इसराइल ने महदूद इमदाद की इजाज़त दी है, लेकिन ये ममालिक मुकम्मल और बगैर रुकावट रिसाई का मुतालबा कर रहे हैं। फ्रांस, बरतानिया और कनाडा ने इसराइल को इंतबाह दिया है कि अगर गजा पर इमदादी कार्रवाइयाँ रोकने की कोशिश की गई तो पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। इन तीनों ममालिक ने इसराइल से फौरी जंगबंदी और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की बहाली का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इन मुतालबात को मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर इमदाद मुकम्मल तौर पर बहाल की गई तो इससे हमास को तक़वियत मिलेगी और वो मुस्तक़बिल में दोबारा इसराइल पर हमले कर सकती है। उन्होंने इतराफ़ किया है कि बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इसराइल का मौक़िफ़ यही है कि जब तक हमास का मुकम्मल खात्मा नहीं होता फौजी कार्रवाई जारी रहेगी। दिलचस्प बात यह है कि इसराइल के खिलाफ सबसे मजबूत मौक़िफ़ यूरोपी और मगरबी ममालिक ने इख्तियार किया है, जबकि अरब और मुस्लिम ममालिक की तरफ से अब तक किसी जारिहाना रद्दअमल या वाज़ेह मुखालिफत का इज़हार नहीं किया गया। ये सूरत हाल न सिर्फ मुस्लिम दुनिया के किरदार पर सवालिया निशान छोड़ती है, बल्कि फ़लस्तीनियों के लिए आलमी सतह पर हिमायत की एक नई जहद भी सामने लाती है। आने वाले दिन इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग में निहायत अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में होने वाले मुजाहरों और अवामी दबाव की वजह से इसराइल को अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी करना पड़ सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।